राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की सीरीज में आज ज्योतिष के उस सेक्शन की बात होगी, उस मुद्दे की बात होगी जो कि सबसे ज्यादा खास है। पिछली वीडियो में हमने बात करी गरीबी का नसीब से क्या रिश्ता होता है, इसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल से समझा चुका हूं। आज बात होगी इंसानी दिमाग का नसीब से क्या रिश्ता होता है। ये जो दिमाग है हमारा, इसका नसीब से क्या रिश्ता होता है और किस तरीके से ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आज नसीब के हिसाब से इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा बहुत पुराना ज्योतिष था, जो प्राचीन ज्योतिष था, जो रामायण महाभारत और भी जो पुराने जमाने के जो ग्रंथ हैं, उनको अगर आप उठा करके देखोगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं है जो अभी बताने वाला हूं। लेकिन बाद में जो साइंस डेवलप हुई, बाद में जो हमारी एस्ट्रो साइंस डेवलप हुई, जो एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, बाद के जो महान महान विद्वान आए, उन्होंने इस बात को ज्योतिष में सम्मिलित किया, इस बात को जोड़ा। इसको हिंदी में कहते हैं इंसान के दिमागी खानों का नसीब से रिश्ता। और ये बड़ा खास मुद्दा है, टेक्निकल मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है। कुदरत के सितारों का दिमागी खानों पर असर होता है और उन दिमागी खानों पर जो असर हुआ है उसका अक्स इंसान की हाथ की रेखाओं से झलकता है। कुदरत के सितारों का असर इंसान के दिमागी खानों पर होता है और जो इंसान के दिमागी खानों पर जो असर हुआ है उसका अक्स इंसान की हाथ की रेखाओं से जाहिर होता है। ये इतनी गहरी बात ज्योतिष में डेवलप हुई थी। तो जो ये बात है, इसका असल मतलब ये है कि यानी कि कुदरत के सितारे, उनका जो असर है वो इंसानी दिमाग पर होता है सबसे पहले, और दिमागी खानों का जो असर है, उसका जो मैप है, उसका जो शीशा है, उसका जो एक रूप है, वो इंसान की हाथ की रेखाओं से जाहिर होता है। यानी कि जो लोग हाथ की रेखाएं ढंग से पढ़ना जानते हैं, वे अगर हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं तो इंसान के दिमाग में क्या सोच है, क्या उसकी मानसिक शक्तियां हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, ये सीधा सीधा इंडिकेट करती हैं कि इंसान के दिमाग की मानसिक शक्तियां क्या हैं। ये ज्योतिष बतलाता है। अब आजकल हाथ की रेखाओं को ढंग से पढ़ने वाले, इसमें पूरे विद्वान होने वाले आज के जमाने में बचे ही नहीं है। शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जो हाथ की रेखाएं देखने में माहिर है। तो पुराने जमाने में ऐसे लोग थे, आजकल नहीं बचे। तो ये जो बात जो मैंने बताई है, ये बड़ी गहरी बात है। और आपकी स्क्रीन पर अब एक फोटो दिखाई दे रही होगी। ये फोटो सबसे खासम खास है। ज्योतिष में इसको बना रखा है। जो ज्योतिष में 18th सेंचुरी में जो ग्रंथ डेवलप हुआ, जिसका नाम था लाल किताब, उसमें ये फोटो दिखा रखी है। और ये फोटो सबसे ज्यादा खास है। इस फोटो में देखोगे दिमाग के 42 हिस्से बना रखे हैं। इन 42 हिस्सों में जो आपको पता है कि हमारा दिमाग का जो बायां हिस्सा होता है वो इंसान का ज्यादा चलता है, दायां हिस्सा ज्यादा नहीं चलता। लेकिन इंसान का जो बायां हिस्सा है वो इंसान के दाएं हाथ पर प्रभाव डालता है और जो दायां हिस्सा है वो बाएं हाथ पर प्रभाव डालता है। और जो ये दिमाग के खाने हैं 42, आप देखोगे अलग अलग इसमें मानसिक शक्तियां लिख रखी है। पहले में इश्क, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, 5, 6, 6, 7, 8, यूं करते करते 42 तक हम पहुंच जाते हैं। यानी कि इसमें अलग अलग दिमागी खानों में ये बातें लिख रखी हैं। और इन दिमागी खानों का सीधा इंटरकनेक्शन होता है इंसान के कुंडली के भावों से। कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर कहीं ना कहीं इन 42 खानों से जुड़े हैं। जो जिस घर में जो ग्रह बैठेगा और जिस हिसाब से बैठेगा, इन मानसिक शक्तियों पर असर डालेगा जो आपको फोटो में दिख रही है। और इन मानसिक शक्तियों पर असर डाल के
इंसान की मानसिक शक्ति वैसी ही बना देगा। ये जो मैंने बात आपको बताई है, इसमें 42 हिस्से जो हैं वो राहु की राजधानी कहलाता है। अब इसमें राहु की राजधानी का मतलब ये है, अब जो इंसान के दिमाग की जो सोच है, जो मानसिक शक्तियां हैं, वे मानसिक शक्तियां राहु से डेनोट होती हैं। यानी कि सोचने समझने की शक्ति, इंसान की विचारों की लहर, सोचने समझने की जो लहर है, वह राहु से इंडिकेट होती है। राहु जहां बैठा होगा वो इंडिकेट करेगा कि अब ये जो सोच, ये जो इंसान की मानसिक शक्तियां हैं, ये किस तरीके से इंसान को ऊंचाई पर लेकर के जाएगी या नीचाई पर लेकर के जाएगी, ये राहु अंतिम फैसला करेगा। और ये जो मानसिक शक्तियां हैं, ये बहुत सारे लोगों के पास होती हैं, लेकिन इनका फायदा उठाना या ना उठाना ये राहु के हाथ में है। ये अंतिम फैसला राहु करेगा कि इंसान अपनी मानसिक शक्तियों से किस हद तक, कहां तक कामयाब हो सकता है। ये टेक्निकल बात है, ये बड़ी गहरी बात है। तो ये वीडियो बड़ी खास थी। इसमें दिमागी जो खाने हैं, इसका बड़ा असर है इंसान की जिंदगी पर, और ये बड़े खास हैं। इनको समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है, वरना जो कुंडली देखने का तरीका है और इंसान की जिंदगी को समझने का तरीका है, इंसान की किस्मत को देख करके कि उसकी क्या मानसिक शक्तियां हैं, ये समझ ही नहीं आ सकती। इस वीडियो में मैंने ये समझाया है। इसको इंग्लिश में फ्रेनोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इंसानी दिमागी खानों का नसीब से रिश्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ज्योतिष में जो लाल किताब का जो सेक्शन है, उसमें इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और ये बहुत बड़ा सच है इंसान का, जो हमारा ज्योतिष बतलाता है।